नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश इंस्टीट्यूट में और मैं हूं आपके साथ सर्वेश श्रीवास्तव। और आज के इस क्लास में मैं आपको एनालॉजी टेस्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सो लगातार मैं एनालॉजी टेस्ट से रिलेटेड वीडियोज में अपलोड कर रहा हूं, जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आज का पार्ट नंबर 3 है और इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के मैं प्रैक्टिस में कराऊंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें आपके दिए गए हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है इसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के लगातार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले एनालॉजी टेस्ट का ये पार्ट नंबर 3 अपलोड किया गया है, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चंस आपके शामिल किए गए हैं, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि माफ़ का संबंध क्षमा से है। माफ़ का संबंध क्षमा से, यानी कि माफ़ और क्षमा दोनों एक तरफ से पर्यायवाची शब्द हैं। माफ़ करना और क्षमा करना दोनों एक पर्यायवाची शब्द है। तो आगे पूछ रहा है कि फिर नफ़रत का संबंध किससे होगा, यानी कि माफ़ का संबंध क्षमा से है, तो नफ़रत का संबंध किससे होगा। तो जो संबंध इसके बीच में आ रहा है वही संबंध हम नफ़रत से भी यहाँ पर हम लोग जोड़कर देखेंगे। तो हमारे सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है। गर्व है, परखना है, विनम्रता है और इसमें घृणा शब्द दिया गया है। ठीक है, जिस तरह का संबंध माफ़ और क्षमा का है उसी तरीके से नफ़रत का संबंध घृणा से, यानी कि नफ़रत का पर्यायवाची शब्द आपका घृणा होता है, इसलिए आपको यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही घृणा हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको देखेंगे कि घर का संबंध कमरा से है, यानी कि घर में क्या होते हैं, कमरे होते हैं। तो विश्व का संबंध किससे है, विश्व का संबंध किससे है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है जमीन, सूर्य, हवा, राष्ट्रीय। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, जल्दी जल्दी आप फटाफट आप कमेंट करके मुझे बताइए। घर का संबंध कमरा से है, तो विश्व का संबंध राष्ट्र से होगा। ठीक है, विश्व का संबंध राष्ट्र से होगा, ये आपका आंसर सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि पुरुष का संबंध जीवनी से है, यानी कि पुरुष का संबंध जीवनी से, यानी कि जीवनी में पुरुष के जीवन काल का विवरण लिखा जाता है। जीवनी में पुरुष का, यहाँ पर पुरुष का संबंध जीवनी से है, तो पुरुष का जो विवरण, जो भी उसका जीवन का जो भी लिखा जाएगा वो जीवनी में ही लिखा जाएगा ना। तो उसी तरीके से राष्ट्र का संबंध यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन दिया गया है भूगोल, इतिहास, नेता, जनता। तो राष्ट्र के बारे में कौन बताएगा, राष्ट्र के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पर इतिहास आंसर सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि प्रवेश का संबंध निर्गम से है। प्रवेश का संबंध निर्गम से, तो निष्ठा का संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपके सामने झूठ, विश्वासघात, बेईमानी, सत्य। इसमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, विश्वासघात हो जाएगा। निष्ठा का संबंध किससे हो जाएगा, विश्वासघात से हो जाएगा। जिस तरह से प्रवेश का संबंध निर्गम से, तो निष्ठा का संबंध विश्वासघात से। अगला क्वेश्चन है, खुरदरा का संबंध चिकना से। खुरदरा मतलब जो खुरदरा है उसका संबंध किससे, चिकना से है। चलिए बहुत अच्छा। अब
व्यवस्थित का संबंध आपसे पूछ रहा है कि व्यवस्थित का संबंध क्या है, यानी कि जो संबंध खुदरा का संबंध चिकना से है वही संबंध व्यवस्थित का संबंध किससे होगा। इस चीज को एग्जाम में जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि जो पहला संबंध जो दिया गया होता है उसी संबंध के अकॉर्डिंग अगले वाले वर्ड का संबंध हमें फाइंड करना होता है। ऐसा नहीं कि इसका संबंध कोई दूसरा है और आप अगले वाले को जो है फाइंड करना है उसका संबंध दूसरा आप दर्शा देंगे तो फिर आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है कि जो संबंध पहले वाले का है वही संबंध उसी संबंध के अकॉर्डिंग उसको भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो खुरदरा का संबंध चिकना से, तो व्यवस्थित का संबंध किससे होगा? ऑप्शन आपके सामने, बेढंगा, सतर्क, चौकस। तो व्यवस्थित का मतलब होता है किसी भी वस्तु को व्यवस्थित तरीके से रखना, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है बेढंगा, तो इसमें बेढंगा ही इसमें आपका आंसर सही होगा, क्योंकि व्यवस्थित मतलब किसी वस्तु को आप व्यवस्थित तरीके से रखेंगे, बेढंगा मतलब अव्यवस्थित तरीके से, कोई यहाँ रखेंगे कोई यहाँ रखेंगे, तो ये बेढंगा ही होगा। सो आपका आंसर यही होगा, बेढंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर में, सूर्योदय का संबंध सूर्यास्त से है। सूर्योदय का संबंध जो है किससे है? सूर्यास्त से है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उद्घाटन का संबंध जो है किससे होगा, ठीक है। यानी कि सूर्योदय का संबंध सूर्यास्त, यानी कि सूर्य सुबह में निकल रहा है और सूर्यास्त जो है शाम को हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उद्घाटन का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निमंत्रण है, समापन है, स्वागतम है, संगठन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो समापन से हो जाएगा, यानी कि जिस तरह का सूर्योदय का संबंध सूर्यास्त से हो रहा था और यहाँ पर सूर्य निकल रहा था, शाम को सूर्य डूब रहा था, तो ये उद्घाटन होगा, तो इसका समापन भी तो होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। बचपन का संबंध किशोरावस्था से है। बचपन का संबंध किससे है? किशोरावस्था से है। तो गर्मी का संबंध किससे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सामने है बसंत, कूदना, फल, फूल। यहाँ पर ऑप्शंस 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो संबंध बचपन का संबंध किशोरावस्था से है, तो किशोरावस्था यानी कि बचपन और किशोरावस्था एक तरफ से देखा जाए तो पर्यायवाची शब्द के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो गर्मी का संबंध आपका बसंत से हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर बसंत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फल का संबंध केला से है। फल जो है का संबंध किससे है? केला से है। केला क्या है? फल है। ध्यान दीजिएगा, केला क्या है? फल है। और स्तनधारी का संबंध किससे हो जाएगा? तो ऑप्शन दिया है शेर, पशु, गौरैया, सांप। तो स्तनधारी जीव कौन होता है? स्तनधारी जीव जो है शेर होता है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। केला क्या है? एक फल है। तो शेर क्या है? एक स्तनधारी जीव है, इसलिए आपका वहाँ पर शेर आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाखड़ा का संबंध बाध से है। भाखड़ा बाध का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो भाखड़ा का संबंध बाध से है। तो इसी तरीके में यहाँ पर कई ऑप्शन दिया गया है। नर्मदा का संबंध परियोजना से है, एवरेस्ट का संबंध पर्वत से है, महाभारत का संबंध रामायण से है, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, जो भाखड़ा का संबंध बाध से है, यानी कि भाखड़ा बाध का जो संबंध किससे है, वो आपका यहाँ पर आंसर जो है एवरेस्ट से हो जाएगा। एवरेस्ट का संबंध किससे होगा? पर्वत से होगा। एवरेस्ट का संबंध जो किससे हो जाएगा? पर्वत से हो जाएगा। तो ये आपका आंसर सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पढ़ाना का संबंध किससे है? विद्या से है। पढ़ाना का संबंध किससे? विद्या से है। तो उपचार का संबंध किससे हो जाएगा? उपचार का संबंध किससे होगा? यानी कि इस ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर, रोग, दवा, घाव, ठीक है। यानी कि उपचार कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको हमें दवा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दवा ही आपका यहाँ पर आंसर सही होगा। यानी कि पढ़ाना का संबंध विद्या से है, तो उपचार
मतलब उपचार आप कराने जाएंगे तो दवा आपको चाहिए ना, तो यहाँ पर आपको दवा ही आपका आंसर आपका यहाँ पर सेटेबल होगा। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरह के जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो है मैंने आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आया था, ताकि यह क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में बार बार रिपीट किए जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आपने देखा, और इस तरह के क्वेश्चंस जो है मैं और आपको आगे लेकर मैं अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा। और आई होप आप सभी लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। और यदि कोई डाउट, यदि कोई कन्फ्यूजन यदि आपको होता है या कुछ आपसे हमसे पूछना है, तो कमेंट सेक्शन दिया गया है, कमेंट सेक्शन में जाकर जो है आप अपनी बात को रख सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको आंसर जो है वहाँ से आपको दे दिया जाएगा। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।